नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि जो नो कांटेक्ट में है। ठीक है, कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, आप दोनों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जानने की कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो क्या कुछ सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। सबसे पहले तो आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लिया है आपसे दूर जाकर, और वो इंसान अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी स्पेशली हार्ट चक्रा पे ज़्यादा काम कर रहे हो आपके पार्टनर। और मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 6 प्यार का है, शुक्र का है। वो इंसान आपको बहुत याद करते हैं, और जो पास्ट की एनर्जी है वो चाहते हैं आप भी उसको भूल जाए। ठीक है, जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, मट्टी फेंक दो उसके ऊपर और एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। तो अपने आप को उस एनर्जी से निकालने की कोशिश करेगा। इस डेफिनेटली आपके पार्टनर के लिए ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। वो इंसान आपके बिना कैसे दिन निकाल रहा है बस वो इंसान खुद ही जानता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान खुश है आपके बिना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके बिना, तो ये आप गलत सोच रहे हो। इस इंसान का एक एक पल, एक एक दिन, एक एक रात नहीं निकल रही है गाइस। बड़े परेशान हो गए हैं आपके लिए। इस इंसान को ऐसा लगता है कि कब वो घड़ी आएगी जब वो आपसे बात करेंगे, कब वो घड़ी आएगी जब वो आपसे मुलाकात करेंगे। इस इंसान का एक एक पल नहीं कट रहा है। आपके पार्टनर में भी जो पुरानी बातें हैं, जो झगड़े हैं, देखो यहाँ पर भी चैलेंजिंग टाइम है और ये भी द मून की एनर्जी है ये। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई अज्ञात भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो या तो आपको उस इंसान के बारे में कुछ भरने की कोशिश करे, आपके कान भरने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके बारे में उस इंसान के कोई कान भरने की कोशिश कर रहा है। मे बी किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है। और आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं, जो बातें हुई है पास्ट में, ये इंसान लगातार उन्हीं बातों में, मतलब वो इंसान भूलने की कोशिश तो कर रहा है, अपने आप को हील करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, कंट्रोल कर रहा है अपने आप के ऊपर, हिम्मत नहीं हो रही है उस इंसान की। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान की जो मदर है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। ठीक है, तो आपके पर्सन खुद को हील करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान को ये जो समय है आपसे दूर रहने का, ये जो वक्त है वो काटे नहीं कट रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं गाइस। डेफिनेटली मास्टर, ये डेविल की एनर्जी है। ठीक है, मास्टर का कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया है। आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है और वो इंसान उस डर से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके लिए गजब का अट्रैक्शन है, वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। उस इंसान को तो लगता है कि आप एक एडिक्शन सा बन गए हैं, वो कभी भी आपको नहीं भूल पाएंगे। उस इंसान को एक विश्वास सा हो गया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी डर हो, जो कुछ भी हो, लेकिन उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन को डर भी है। कोई ऐसे फियर्स इस इंसान के मन में है, या इस इंसान के दिमाग में किसी ने ऐसे फियर्स डाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ने किसी ने इतने ज़्यादा निगेटिव बातें भर दी है इस इंसान के दिमाग में कि वो इंसान चाहकर भी उस थॉट से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और डर है, या तो अपने खुद के परिवार का डर है, या आपके परिवार का डर है, या आप साथ नहीं दोगे इस बात का डर है, या आप रिजेक्ट कर दोगे अब अगर वो इंसान आएगा तो इस बात का डर है। कोई भी डर हो सकता है, लेकिन इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे डर, फियर है, और वो इंसान अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा है। नंबर 9, नंबर 15, नंबर 5, नंबर 6, ये आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। देखो गाइस, आपकी पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं और डर डर के जी रहे हैं वो इंसान, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना चाहते हैं अब आपके लिए। देखो यहाँ पर 8 नंबर डबल आया है। ठीक है, वो इंसान हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हैं, वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। उस इंसान को पता है कि आप कितने प्यारे हो, वो इंसान चाहता है इसमें बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, वो आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। नंबर 4, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील कर रहे हैं, बड़े अकेले पड़ गए हैं आपके बिना, और वो अब आपके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट कर सकते हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी है। अब देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ये इस रिश्ते की आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी है। ठीक है, अब देखते हैं उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। द मून की एनर्जी, वापस वही एनर्जी यहाँ पर आई है, स्ट्रेंथ। एक तो पिछली बातें वो भूल नहीं पा रहे हैं, ऊपर से उनके अंदर हिम्मत की कमी है गाइस। अगर आप
जाने अनजाने में कभी आपने इस इंसान को हर्ट किया है, तो वो इंसान उस बात को आज तक नहीं भूल पाए हैं। उस इंसान को लगता है कि ऐसा हो ही मतलब कैसे हुआ ये सब कुछ, आपने उस इंसान को कैसे हर्ट कर दिया। अगर वाइस वर्सा है कि उस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया है, तो वो इंसान इस बात के लिए बहुत दुख हो रहा है उस इंसान को कि क्यों मैंने उसको हर्ट किया, क्यों मैंने उसके भावनाओं के साथ खेला, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। पास्ट में कुछ झगड़े हुए हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मदर की वजह से यहाँ पर झगड़े हुए हैं। बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। और स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर के अंदर तो हिम्मत ही नहीं है गाइज, बड़े हैरान बड़े परेशान से हैं। और डर भी है इस इंसान को, और आपको खोने का डर अलग है। द मून की एनर्जी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। देखो आपके पर्सन तो आपको ऑफर करना चाहते हैं और यही वो सब कुछ आपसे छुपा रहे हैं। वो पर्सन आपको बेहद मिस कर रहे हैं गाइज, वो आपको नहीं भूल सकते। वो तो आपको गॉड गिफ्ट मानते हैं, वो आपको नहीं भूलना चाहते, वो आपको नहीं खोना चाहते। वो आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ख्याल है इस इंसान के मन में, और जो कुछ भी आपके लिए फील करते हैं हर बात आपसे छुपाते हैं। बड़े छुपे रुस्तम हैं। और राशि है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है, तो यहाँ पर राशि के लिए हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर, हर किसी के साथ ये रेजोनेट होगा। दी सन की एनर्जी है, और देखो कितनी खूबसूरत ये सपने देखते हैं आपके। उस इंसान को पता है कि आपके साथ ही उस इंसान को हैप्पीनेस मिलता है। वो जब भी आपसे मिलते हैं तो वो खुशियों से भर जाते हैं, उनका दिल बहुत खुश हो जाता है, और इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। अब वो इस एनर्जी में है, अब नाराज़ तो है आपके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा सैड भी है, बहुत परेशान है। और वो चाहते हैं आपके साथ वापस इस रिश्ते में आना। वो चाहते हैं आपके साथ अपनी फीलिंग्स जाहिर करना, और वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ बेबी चाहते हैं। ठीक है, मैरिज मटेरियल समझते हैं आपके पर्सन, और उनको पता है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो। वो आपको नहीं भूल सकते, ये बात तो यहाँ पर गाइस दिखाई दे रही है। ठीक है, और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पर। एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। ठीक है, और दी सन की एनर्जी, बहुत ब्राइट फ्यूचर आपके पार्टनर सोचते हैं आपके साथ, और वो इस रिश्ते की नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं। राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप सोच रहे हो कि कितना ज़्यादा प्यार वो इंसान आपसे करता है। फुल इंटरेस्ट के साथ ये इंसान इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहते हैं, पूरे दिल से एफर्ट डालना चाहते हैं गाइज। और आपके पर्सन जो भी अब करना चाहते हैं वो पूरे सावधानी से करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में डर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे डर हैं। ठीक है, नेगेटिव ख्याल बहुत है, लेकिन जो भी करेंगे अब पूरे सावधानी के साथ वो करना चाहते हैं, क्योंकि चैलेंजिंग टाइम उस इंसान को पहले से लगता है कि ये जो आप दोनों के बीच में जो जुदाई है, उसको आपके पार्टनर बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टाइम समझ रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि उस इंसान से ये पल काटे नहीं जा रहे, ये वक्त काटे नहीं जा रहा है। आपकी याद बहुत आती है, और मुझे लगता है कि इंसान खुद ही आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आया था। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि करियर के लिए ये इंसान आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आया था, या हो सकता है कि परिवार, जैसे कि मैंने बोला था पहले, मदर सिस्टर, कोई तो ऐसा है जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता। परिवार या करियर, ये 2 रीज़न हो सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, ना चाहते हुए भी। ठीक है, दी वर्ल्ड, उस इंसान को पता है कि आपके बिना दुनिया सुनी है, अधूरी है। आपके अलावा इस इंसान की दुनिया कंप्लीट नहीं हो सकती। उस इंसान की विश है आपसे मिलना, आपको पाना, और वो चाहते हैं अपनी विश फुलफिलमेंट, भगवान से प्रे कर रहे हैं। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी रिवर्स आई है गाइस। ये इंसान स्टक हो गया था, लेकिन अब ये इंसान इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। अब वो आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी हालत हो गई कि अब आपके बिना रहा नहीं चाहता, तो अब वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। तड़प रहे हैं वो, आपके बिना नहीं रह सकते। उस इंसान को लगता है कि अब बहुत हो गया एक दूसरे से जुदाई, अब नहीं रहा जाता, अब वो आपके बिना नहीं रहना चाहते। द मून की एनर्जी, जो कुछ भी झगड़े हुए हैं वो मे बी, जैसे कि इस इंसान के अंदर हिम्मत ही नहीं है, लेकिन अब वो हिम्मत लेकर आएंगे, पूरी हिम्मत जुटाकर। जो झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं उन झगड़ों को मिटाने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। अगर इस इंसान की मदर सिस्टर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है, तो वो उनको समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, आप उनकी दुनिया हो, और उनको आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो वो उस पास्ट के एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर आप नाराज़ हो बहुत ज़्यादा तो वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी मदर नाराज़ है उनसे इस रिश्ते को लेकर, तो वो अपनी माँ को मनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है कि वो पर्सन अब स्टक हो गए थे, और अब उस स्टक की एनर्जी से वो बाहर निकलने वाले हैं बहुत जल्द।
तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो आपके प्यार को नहीं भूले हैं, वो आपको नहीं भूले हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पर है सर्विस। देखो गाइज, आप जो कुछ देखो ओवरऑल लाइफ के बारे में हम देख रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस, एंजल की तरफ से गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो आप जो कुछ भी आप करते हो वो पूरे दिल से करो। इस इंसान के लिए वाइब्रेशन भेज रहे हो, पूरे दिल से करो। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि इस इंसान की तरफ आप लव वाइब्रेशन भेजने के अलावा आप बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हो, उस इंसान को कोस रहे हो कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। आप जो भी करो पूरे दिल से करो, सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा अगर आप जो कोई भी काम कर रहे हो अगर दिल से करते हो। ठीक है, ओवरऑल लाइफ के बारे में है, आप जो भी अपनी ज़िंदगी में काम करते हो, आपका जॉब हो, जो कुछ भी हो, वो पूरे दिल से करने के लिए आपको कहा जा रहा है। मे भी आपका कहीं भी मन नहीं लगता है और आप कोई भी काम दिल से नहीं कर रहे हो और फिर उसके इफेक्ट हो रहे हैं आपके लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो जो भी करो दिल से करो। नंबर 28 कुछ खास हो सकता है। विजडम, आप में बहुत विजडम है, बहुत ज़्यादा। भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। भगवान आपसे कहते हैं कि आप अपने विजडम का पूरा पूरा इस्तेमाल करो। ठीक है, विजडम के साथ एक्ट करो और फिर लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, डिवाइन साइड, डेफिनेटली आप जिसके भी साथ आप बर्ताव कर रहे हो, यहाँ पर है होप। आपको होप नहीं हारनी है। और अगर ऐसा है कि जैसे कि आप इस इंसान को अगर कोस रहे हो, तो देखो हर किसी में भगवान बसते हैं। आपको किसी के भी साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर किसी में भगवान बसते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सी द डिवाइन इन एवरीवन। जहाँ पर भी आप जाते हो, जहाँ पर भी, तो सोचो कि हर किसी में भगवान है, हमें किसी को हर्ट नहीं करना है। यहाँ पर है होप, आपको होप नहीं हारनी है। जो कुछ भी आप चाहते हो एक चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचा चला आएगा। चाहे इस इंसान की बात हो, चाहे आप करियर में सक्सेस चाहते हो, चाहे फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो, जो भी आप चाहते हो एक चुंबक की तरह खींचा चला आएगा आपकी तरफ। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहिए और उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। चाहे इस इंसान को लेकर उम्मीद हो, चाहे अपने करियर में सक्सेसफुल बनने की उम्मीद हो, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है गाइस। ये आपके लिए गाइडेंस है। फ्रीडम, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। मे बी इसी वजह से आप कोई जो चाहते हो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करो। ठीक है, फ्रीडम मिल जाए, कोशिश करो। ठीक है, ओके। अब देखते साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा कहते हैं कि पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपके लिए ज़रूरी है। आपने जो भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। ठीक है, और साईं बाबा आपसे क्या कहते हैं, अपने आप को शांत रखना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है। और है उदी की ताकत। साईं बाबा आपसे कहते हैं कि मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो साईं बाबा कहते हैं कि आप उदी का प्रयोग कर सकते हो, इससे आपको फर्क पड़ेगा। जिनका विश्वास है ये बस उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये बात है। साईं बाबा आपसे कहते हैं कि हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। आप अच्छे हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप अच्छे हो, अच्छे रहोगे, लेकिन सिर्फ अच्छे बनने से काम बनेगा क्या? तो नहीं, आपको दृढ़ भी बनना होगा, निश्चयी बनना होगा कि जो कुछ भी आपको लाइफ में पाना है बस निश्चय कर डालो कि हाँ ये मुझे करना है और मैं करके रहूँगा या रहूँगी। आप अच्छे हो लेकिन निश्चयी हो नहीं हो ये आपको जानना है। ठीक है, तो दृढ़ बनने की आपको आवश्यकता है, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।